क्योंकि आजकल जमाना क्या आ गया है, टिकटॉक का आ गया है। टिकटॉक में सारे मतलब जितने बच्चे हैं, बच्चे क्या युवा, ज़्यादातर युवा भी नहीं, मैं तो देख रहा हूँ बूढ़े लोग भी, अब बूढ़े नहीं जवान भी, बिटिया भी, बहू भी, सासू भी, क्या आजकल सबसे ज़्यादा जो चल रहा है, लेटेस्ट जो चल रहा है वो टिकटॉक में है। बस क्या बोलो उसको, तेरी प्यारी प्यारी अखियां सताए दिन रतिया, मत पूछो, चलता रहता है टिकटॉक में। और उस टिकटॉक के पीछे बहुत सारे बच्चे, हो सकता है इसमें से कुछ एक आध दीवाने भी होंगे टिकटॉक के, उनके मोबाइल भला यहाँ नहीं है लेकिन घर में जा कर के पहले वही मारते हैं टिकटॉक। वहाँ से बच गए तो फेसबुक को उसमें ज़्यादा लगेंगे, यूट्यूब में लगेंगे, ट्विटर में लगेंगे। आज सबसे ज़्यादा जो युवा बर्बाद हो रहे हैं और लड़कियां जो बर्बाद हो रहे हैं, बर्बादी का मतलब ये है कि जब पूरा ध्यान टिकटॉक में है। समझ रहे हैं, सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? अच्छा एक बात बताओ, है भाई पुराने लोग, भला आप लोग थोड़ा नहीं जानते हैं टिकटॉक वगैरह को, लेकिन ये सब लोग तो टिकटॉक, इनके बच्चे लोग तो ये भला नहीं जानेंगे टिकटॉक कैसे चलाना है, लेकिन इनके बच्चे बस सारे दिन रात वही लगे हुए हैं। मैं आज आप सबसे ये कहना चाहता हूँ इस बात को कि आपको क्या क्या सावधानी रखना है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अच्छी से समझ में आ रही है ना, कि थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है? अच्छी से समझ आ रही है? जो सबसे ज़्यादा सावधानी आपको जो रखना है वो ये है कि हमारी जो समय और संस्कृति को आज सबसे ज़्यादा खतरा है। हमारी आज सबसे ज़्यादा जो बर्बादी हम कर रहे हैं वो समय की बर्बादी कर रहे हैं। और खासकर मैं स्टूडेंट से कहूँगा कि आपको कुछ अच्छा करना है। देखो मैं भी आपके जैसे स्टूडेंट रहा हूँ और बहुत कोई ओल्ड वर्जन नहीं रहा हूँ, मैं भी लेटेस्ट रहा हूँ, थोड़ा दिन ही हुए मेरे को भी पढ़े। मेरे साथ पढ़ने वाले बच्चे भी जानते हैं कि पढ़ाई में भाई ठीक ठाक था कि नहीं था, है? हाँ ये बात है, हमेशा टॉप में रहना आपकी भी आदत होनी चाहिए। इस स्कूल से आप सबको हमेशा टॉप करने की कोशिश करो, लेकिन टॉप करने के लिए क्या है कि जब आप भिड़े रहोगे टिकटॉक में तो थोड़े ना टॉप आओगे क्या? संभव ही नहीं है। सबसे ज्यादा जो आज हमको जो बर्बादी हो रही है वो समय और संस्कृति की हो रही है। हम जब इस YouTube में, हम Facebook में, हम ट्विटर में, इंस्टाग्राम में और टिकटॉक में सबसे ज्यादा आज क्या देखते हैं? हम यह सबसे ज्यादा फनी वीडियोस को देखते हैं। जज साहब मुझे मेरी बीवी से तलाक चाहिए, वो बर्तन फेंक के मारती है। हंसी मजाक की वीडियो देखते हैं कि नहीं देखते हैं? उसी में ही लगे हैं। बस वो एक आया कोई तवा लेके ऊपर बैठा है, तवा लेके, मैं भी देखता नहीं हूँ। मैं ऐसा मत सोचो कि साहब भी लगे रहते हैं करके, भाई मेरे को टाइम नहीं है। मैं आपको सच बताऊं मेरे को टाइम नहीं है, लेकिन क्या है कि थोड़ा जानने के लिए देखना पड़ता है कि क्या हो रहा है तमाशा, बताने के लिए आप लोगों को कि क्या क्या तमाशा। कोई कुकर लगा के यहाँ बैठा हुआ है, मैं तो देखता हूँ तो इतना मजा आता है। इतने पागल, इतने बेहुदा लोग हैं कि जिसकी हद नहीं है, मतलब जिसका कोई सेंस ही नहीं है। ऐसे लोग कुछ थोड़े ना कर सकते। और उसको वो तो मान लो थोड़ा बहुत फेम भी हो गए, वो तो थोड़ा बहुत फेमस हो गए, लेकिन उससे ज्यादा बेवकूफ उसको देखने वाले, उससे ज्यादा अपनी समय की बर्बादी करने वाले वो। ऐसे स्टूडेंट और ऐसे बच्चे कभी कुछ आगे नहीं बढ़ सकते। आपको अगर आगे बढ़ना है तो सबसे ज्यादा आपको जो बचना पड़ेगा वो आज के टाइम में जो था वो यही है, मोबाइल में जो सबसे ज्यादा यहाँ पे हो रहा है। तो सबसे ज्यादा जो बचने की जरूरत है वो मोबाइल के बाद ये क्रिकेटरों से बचने की जरूरत है। एक विराट कोहली ने अगर ऐसा वाला बाल का स्टाइल निकाल लाया ना, क्या बोलते हैं, ऊपर में थोड़ा बाल और ऊपर से बाद नीचे जो पूरी राउंड अप करने वाले, तो आजकल के बच्चे फैशन में विराट कोहली का नजर लगा करके ऊपर में केवल थोड़ा बाल रखें, बाकी में ट्रैक्टर चलाएंगे भाई साहब। फैशन के समय फैशन करो, पढ़ाई के समय पढ़ाई करो। तो हमको जो बच्चों को बचने की जरूरत है वो फैशन से बचने की जरूरत है। आप फैशन से दूर अगर रहेंगे तभी तो आपका दिमाग, आप एक बार अगर डिस्ट्रैक्शंस में फंस गए, एक बार आप अगर किसी भी डिस्ट्रैक्शन में फंस गए तो आप फिर बड़ा काम नहीं कर सकते हो।
और बड़ा काम करने के लिए, बड़ा स्टडी करने के लिए आपका पूरा जो गोल है, तो आज आपका क्या गोल डिसाइड है? लक्ष्य तय है? लक्ष्य तय है कि इतना % लाना है? कुछ लोगों का तय है। देखो कुछ लोग बोल ही नहीं रहे हैं क्योंकि तय ही नहीं है। अब भाई तय कहाँ से हो जब टाइम ही नहीं दे रहे हो पढ़ाई में। तो वैसे मैं मानता हूँ शिशु मंदिर की पढ़ाई और मेरे आचार्य साथियों का जो मेहनत है वाकई गजब की है। हमेशा से नेतृत्व यहाँ का बहुत शानदार रहा है। एक बार अपने आचार्यों के लिए ताली बजाकर उनको धन्यवाद करें। तो मैं आज आप लोग को जो बात बता रहा हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण ये है कि आपको पहली बात जो बचना है वो अपने समय की बर्बादी से बचना है। किससे बचना है? समय की बर्बादी किस में हो रही है सबसे ज़्यादा? आज समय जो सबसे ज़्यादा मोबाइल में बर्बादी हो रही है वो मोबाइल, और मोबाइल से जो बच के आ गए तो जो चांदन जी कह रहे थे टीवी। अब टीवी में ये क्या क्या धारावाहिक आता है मैं तो आजकल नाम भी नहीं जानता हूँ। कुमकुम भाग्य क्या क्या होता है पता नहीं, क्या क्या है वो तो आप ही लोग जानो। तो वहाँ सीरियल्स में सबसे ज़्यादा जो है समय की बर्बादी है कि आप फ्यूचर में भी आपका जब गोल डिसाइड नहीं है, आपका जब लक्ष्य डिसाइड नहीं है, जब आप कॉलेज में जाओगे, अभी तक तो आपके साथ में इतना ज़बरदस्त अनुशासन है, इतना ज़बरदस्त शिशु मंदिर का संस्कार है, क्या गजब है। मुझे लगता है कि भारत देश को इस शिशु मंदिर की ज़रूरत हर जगह पे है। मैंने गजब के संस्कार देखा साहब यहाँ पे कि अपने आचार्य को आकर के पहले चरण छूने की परंपरा जो यहाँ पे मैंने देखी, ये टीवी में और इसमें देख देख करके हम लोग क्या है कि आज मानसिक गुलामी से इतना उलझ गए हैं। बच्चे आज चिड़चिड़े हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को अगर देखो तो इतना गुस्सा आता है उनको। अब आप लोग भी सब पूरा ज़्यादातर क्योंकि हम लोग वायलेंस देखते हैं हर धारावाहिक में। देखो पबजी, ज्यादातर आजकल लड़के लोग पबजी, अरे धाए 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 धाए। बहुत से बच्चे इतना वायलेंस भरे गेम देखते रहते हैं और फिर पिक्चर तो सब देखते हैं साउथ वाला भाई, और जो यहाँ का दबंग 2 दबंग 3 तो सब देखना ही देखना है। अब उसमें इतना मारकाट आता है, इतनी वायलेंस दिखाते हैं। धारावाहिकों में भी पूरा वायलेंस। वायलेंस का मतलब समझते हो? मारधाड़। मारधाड़ को क्या बोलते हैं? वायलेंस। और वायलेंस को जब हम देखते हैं, मनुष्य जैसा देखता है वैसा बनता है। जिस तरीके से आप चित्र को देखने लगते हो, जिस तरीके के आप फिल्म देखते हो, जिस तरीके के कैरेक्टर्स को आप देखने लगते हो, उस तरह से आप बनने लगते हो। आप अगर अच्छाई को देखोगे तो आप अच्छे बनोगे, अगर आप खराब को देखोगे तो खराब बनोगे। मेरे जीवन में ये परिवर्तन तभी हुआ जब मैं स्वामी असंग देव जी को, जब मैं उनको तभी जब वो इधर कार्यक्रम में आए थे, मैं थोड़ा उनको सुनने लगा, कुछ समझने लगा। मेरे जीवन में बहुत उससे परिवर्तन आया क्योंकि मैं उसको देखता था। माता पिता जिसने आपको जन्म दिया है साहब, आपके माता पिता कितने आपको आशा लेकर के जन्म दिए हैं कि आप कुछ समाज के लिए अच्छा करोगे। समझ रहे हो बेटियां? आपके माता पिता आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आपसे इतना एक्सपेक्ट करते हैं कि आप सफल हो। आप जब सफल होते हो तो सबसे ज्यादा अगर दुनिया में किसी को खुशी होती है तो आपके माता पिता को होती है। सबसे ज्यादा अगर खुशी होती है तो अपने माता पिता को खुशी होती है। तो आप जिस दिन सफल होते हैं, आपके माता पिता भी सफल होते हैं। तो आप अपने लिए ही केवल पढ़ाई नहीं करते हो, आपके अपने समाज के लिए भी पढ़ाई होती है। और सबसे ज़्यादा उसके बाद जो दूसरे नंबर की खुशी होती है, जो आपको पढ़ा रहे टीचर होते हैं, उनका सीना फूल जाता है जिस दिन तुम्हारा 95%, 96%, 98% जिस दिन आप मार्क्स लेकर आते हो ना, तो दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा खुशी किसी को मिल रही होती है तो वो तुम्हारे टीचर हैं। उनके लिए एक बार ताली बजाओ जो दिन रात तुम्हारे लिए मेहनत करते हैं। कि आप अपने साथ यहाँ के अगर किसी चीज़ को लेकर के जाना तो वो संस्कार, और संस्कार आज सबसे ज़्यादा बिगड़ता जा रहा है, सबसे ज़्यादा। और संस्कार को बिगाड़ने में आप सबसे ज़्यादा अगर कोई खराब करे हैं तो ये बॉलीवुड है। ये बॉलीवुड का मतलब फिल्मी हीरो, ये ऐसा सिखाते हैं, ऐसा ये फिल्म बनाते हैं कि ये माता पिता का भी मतलब कोई आदर सम्मान वाली बातें नहीं रखती उसमें। सबसे ज़्यादा जो हमको बिगाड़ते हैं, ये दिन रात मेहनत कर रहे हैं आचार्य बंधु लोग कि आप संस्कारवान बनो, आप अच्छे चीज़ को बनो, और बिगाड़ने वाले आपके हर दम आपके मोबाइल में साथ साथ घूम रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा जो सावधानी रखने की ज़रूरत है वो वहाँ पर है। इसके अलावा आज समाज को कई चीज़ों की ज़रूरत है। जिस आदमी का गोल नहीं तय है, गोल का मतलब लक्ष्य तय नहीं है, जिस व्यक्ति का गोल तय नहीं है वो आदमी गोल गोल घूमता रहता है, वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता। तो आप
आपको आज जो तय करने की जरूरत है वो आपको अपनी गोल तय करने की जरूरत है कि आपको ये बनना है। आप हर जगह अपॉर्चुनिटी है, कहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं है। भारत देश में हर एक सेक्टर पे आज अपॉर्चुनिटी है। विदेशी लोग आज आकर के यहाँ पे, आज भारत देश में एक बहुत खराब सिस्टम चल पड़ा नौकरी की। पहले कहते थे उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, अधम चाकरी। आज क्या हो रहा है, बच्चे आप पढ़ करके, आप सब लोग पढ़ के रायपुर चले जाते हो, नयापारा चले जाते हो, आप लोग चले जाते हो कहीं और पे। खेती कोई करना ही नहीं चाहता। अब जो अभी वर्तमान में लोग खेती कर रहे हैं वही खेती करेंगे, और फ्यूचर में लोग खेती नहीं करेंगे तो हम लोग 20 साल बाद खाएंगे क्या भाई? चिंता है ये भविष्य की। मैं आज बच्चों के साथ इसलिए चर्चा करता हूं कि अगर किसी को कृषि सेक्टर पे इंटरेस्ट है तो आप कृषि सेक्टर पे जाकर के पढ़ाई करो। बहुत आज डिसीजन लेने का वक्त भी है थोड़ा सा। मैं इस बात की चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि कृषि सेक्टर में आने वाला दिन में सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी होगी, सबसे ज्यादा इनकम आप सोर्स होगा। आज हमारी जो खेती वो जहर होता जा रहा है। आज हम लोग इतने ज्यादा रासायनिक खाद, रासायनिक दवाइयां डाल रहे हैं कि आज हम लोग इतने ज्यादा जहर खा रहे हैं जिसकी वजह से हमको तरह तरह की बीमारियां हो रही है। तो आने वाला दिनों में सबसे ज्यादा जो स्कोप है वो ऑर्गेनिक खेती की तरफ है। तो आप यदि कृषि के प्रति थोड़ा इंटरेस्ट लो तो कृषि के सेक्टर में अच्छी पढ़ाई करो। मैं कई ऐसे किसान को जानता हूं जो आज 1 एकड़ की खेती पे 5 लाख 7 लाख सालाना कमा रहे हैं। भोपाल का एक नवयुवक है, 3 एकड़ की खेती पे 15 लाख रुपए की कमाई करते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हम वकील बने, डॉक्टर बने, ये बने, वो बने। किसान कोई नहीं बनना चाहता, लेकिन कुछ लोगों को तो करना पड़ेगा। पढ़ाई हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। आप जिस वक्त पढ़ रहे हो, आपसे पढ़ाई से बड़ा कुछ भी नहीं है। आप क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, आप में सब कुछ है। आपने अगर एक बार तय कर लिया ना, दशरथ मांझी बनकर के पहाड़ को तोड़ दोगे। एक बार अगर आपने तय कर लिया तो आप एडिसन बनकर के कितने आविष्कार कर दोगे। एक बार अगर आपने कसम खा लिया तो सुभाष चंद्र बोस बन जाओगे। और एक बार अगर आपने संकल्प ले लिया तो विवेकानंद बन जाओगे। एक बार अगर आपने संकल्प ले लिया तो रानी लक्ष्मीबाई बनोगे। और कितने और ऐसे ऐसे रिसर्च किए जो जिन लोगों ने बड़े बड़े सेक्टर्स पे आज लड़कियां भी नाम रोशन कर रहे हैं। तो आज आपने अगर संकल्प ले लिया और लक्ष्य अगर तय कर लिया ना आपने कि मुझे ये बनना है, तो आप ये समझ लो कि फिर आप फैशन में नहीं पड़ोगे, आप फिर ये टिकटॉक में टाइम नहीं पास करोगे। आप यकीन मानो कि मेरा गोल है, मेरा लक्ष्य है, मेरा एक डिजायर है अपना। आप अपना पैशन देखो, पैशन कहाँ है आपका, आपका इंटरेस्ट कहाँ पे है। तो आज मैं आप सबसे इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि आप अपना लक्ष्य तय कर लो, आपको क्या बनना है, क्या करना है। आप यकीन मानिए आपके बाजुओं में, आपकी सोच में वो ताकत है कि आप राष्ट्र के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए आप सब कुछ वो कर सकते हो जो आप चाहते हो। आपको चाहना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि सोचते ही नहीं है। अरे सोचना तो शुरू करो कि आपको करना क्या है। आपने जिस दिन तय कर लिया ना कि आपको करना है, ब्रह्मांड से भगवान भी अगर आपको हराना चाहेंगे तो हरा नहीं पाएंगे आपके सोच के आगे। आपको तय करना पड़ेगा। आपने अगर तय कर लिया कि मुझे 95% चाहिए तो चाहिए। किसको चाहिए 95%? जिसको चाहिए तो चाहिए। आप ये समझ लो कि आप रात को 6 घंटे 5 घंटा सोएंगे। आप इतना मेहनत करनी पड़ेगी आपको। फिर आप ये अगर बगर में टाइम नहीं करोगे कि वो क्या करत हत्ते हैं, उसमें टाइम नहीं दोगे, अगर चक्कर में टाइम नहीं दोगे, फिर आपको केवल और केवल एक ही चीज दिखाई देगी कि मुझे 95% चाहिए। जिसने वो तय किया हो और जिसने वो मेहनत अगर कर लिया हो, फिर भी अभी अगर नहीं कर पाए तो चलो 80% का तो कर लो भाई। कुछ लोग बुद्धू क्लास के हैं, नहीं कहे हैं, तो वो तय कर लो कि कम से कम 80%, 95%, कुछ तो अच्छा करो। फेल मत हो जाना भाई, नाक मत कटाया ना अपना।